जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। कृष्ण भक्ति सुधा में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नारद जी को कौन नहीं जानता, श्री कृष्ण के परम भक्त और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि नारद जी को भी श्री कृष्ण के विषय में संदेह उत्पन्न हो गया था। जी हाँ, श्री हरि के परम भक्त नारद जी को श्री कृष्ण के विषय में संदेह उत्पन्न हो गया। दरअसल हुआ यूं कि जब नारद जी ने सुना कि श्री कृष्ण ने नरकासुर अर्थात भौमासुर का वध कर 16,100 कन्याओं से एक ही मुहूर्त में अलग अलग मंडपों में विवाह रचाया है, तो नारद जी के मन में भ्रम पैदा हुआ कि यह कैसे संभव है। एक ही मुहूर्त में अलग अलग मंडपों में 16,100 कन्याओं से कैसे विवाह रचा सकते हैं ठाकुर। बस फिर क्या था, नारद जी को अब श्री कृष्ण की गृहचर्या देखने की भी उत्सुकता हुई कि इतनी कन्याओं को ठाकुर किस तरीके से खुश रखते हैं, और अपनी उत्सुकता को समाप्त करने के लिए वे पहुंच गए द्वारिका नगरी में। द्वारिकापुरी अत्यंत सुंदर नगरी थी। वहां का वातावरण बहुत ही मनमोहक था, और हो भी क्यों ना, जिस नगरी का निर्माण स्वयं विश्वकर्मा जी ने मायाधिपति के लिए किया हो, उसे तो अद्भुत होना ही था। अब नारद जी पहुंच गए श्री कृष्ण के निवास स्थान पर। वहां हजारों कक्ष एक से बढ़कर एक अद्भुत थे, बड़े सुंदर थे। नारद जी ने प्रथम कक्ष में प्रवेश किया तो देखा श्री कृष्ण रुक्मणी जी के साथ पलंग पर बैठे हैं और रुक्मणी जी उनका पंखा झल रही हैं। नारद जी को देखते ही श्री कृष्ण पलंग से उठ गए और नारद जी का विधिवत आदर सत्कार करने लगे। ठाकुर ने स्वयं अपने हाथों से नारद जी के चरण पखारे और फिर उन्हें अपने आसन पर बिठाया। लेकिन नारद जी के मन में तो कुछ और ही चल रहा था, अतः वे जल्दी ही वहां से चल दिए। अब वे दूसरे कक्ष में गए तो देखा कि कन्हैया उद्धव जी के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, किसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। वहां भी श्री कृष्ण ने स्वयं अपने हाथों से नारद जी का सत्कार किया। श्री कृष्ण ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे ब्राह्मणों को अपना आराध्य मानते हैं। इस प्रकार नारद जी एक के बाद एक कक्ष में जाते और हर कक्ष में कन्हैया को विराजमान पाते। कहीं कन्हैया दान कर रहे थे तो कहीं ध्यान कर रहे थे, कहीं बच्चों को समझा रहे थे तो कहीं स्नान कर रहे थे। इस प्रकार सभी कक्षों से होते हुए वे राज दरबार में पहुंचे तो वहां राज कार्य में ठाकुर व्यस्त दिखाई दिए। कन्हैया को साधारण कार्यों में लगा देख नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके आश्चर्य की कोई सीमा ही नहीं थी। इस प्रकार ठाकुर की योग माया का प्रभाव देख नारद जी का भ्रम समाप्त हो गया। अब वे जान चुके थे कि ठाकुर अपने पूर्ण अवतार में जन्मे हैं। स्वयं योग माया हर समय उनके साथ रहती हैं। अब उन्होंने मुस्कुराते हुए कन्हैया से कहा, प्रभु, आपकी माया के सामने तो स्वयं ब्रह्मा तथा शंकर जी भी विचलित हो जाते हैं। वो भी आपकी लीला नहीं समझ पाते, तो साधारण लोग भला उसे कैसे समझ सकते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हे नारद, यह अवतार मैंने धर्म की स्थापना के लिए ही तो लिया है। अतः गृहस्थ लोगों को उनका धर्म समझाने के लिए ही मैं एक साधारण इंसान की तरह कर्म कर रहा हूं। बस फिर क्या था, नारद जी ठाकुर की लीलाओं का गुणगान करते हुए वहां से निकल गए। तो दोस्तों, इस प्रकार नारद जी के भ्रम का
अंत और उत्सुकता को शांत किया हमारे सांवरे सलोने ने। वास्तव में कन्हैया एक हैं, परंतु अपनी योग माया से वे 16,108 रानियों के कक्षों में एक ही समय में उपस्थित रहते थे। इस तरह के कौतुकपूर्ण कार्य बहुत किए हैं ठाकुर ने। दोस्तों, इस घटना का वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण के दशम स्कंध के 69वें अध्याय में बड़े विस्तार से किया गया है। हाँ दोस्तों, श्रीमद् भागवत पुराण के दशम स्कंध के 69वें अध्याय में इस घटना का वर्णन किया गया है। दोस्तों, मैं आप सभी की बहुत आभारी हूँ कि आप वीडियो ध्यान से देखते हैं। मेरा उद्देश्य किसी भी प्रकार के झूठ को बढ़ावा देना नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि इस व्यस्त जीवन में कुछ पलों के लिए ठाकुर के भक्तों को ठाकुर की लीलाओं का ध्यान करा सकूं। एक पल के लिए ही सही, यदि आपका ध्यान ईश्वर के श्री चरणों में गया तो मेरा उद्देश्य पूर्ण हुआ। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। ठाकुर अपने भक्तों को अपनी भक्ति के रंग में रंगे रखें, हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।